हिमाचल में बम्पर भर्तियां 1647 पद भरेगा कर्मचारी चयन आयोग, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर शिक्षा विभाग, पुलिस, HRTC और बिजली बोर्ड समेत 79 विभिन्न पोस्ट कोड में विभिन्न श्रेणियों के 1647 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग ने योग्य अभ्यर्थियों से 30 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न श्रेणियों के पदों में आने वाले समय में विभागों के निर्देशानुसार 31 जनवरी 2023 तक वृद्धि और कमी की जा सकती है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के पदों के लिए संबंधित श्रेणी से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो इन पदों को अनारक्षित श्रेणी के तहत भरा जाएगा। सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 360 रुपये, दिव्यांग, IRDP, स्वतंत्रता सेनानी, SC, ST, OBC, EWS के लिए 120 रुपये आवेदन शुल्क होगा, जबकि महिला पूर्व सैनिकों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा। ऑफलाइन और निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। हिमाचल के शक्तिपीठों में गूंजे मां के जयकारे, नवरात्र के पहले दिन हजारों ने टेका माथा। शारदीय नवरात्रों के पहले दिन सोमवार को हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों में हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेका। कांगड़ा के तीनों प्रमुख शक्तिपीठों ज्वालामुखी, बज्रेश्वरी धाम और चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में 26,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 बजे से ही खुल गए थे। तीनों शक्तिपीठों में दिन भर मां के जयकारे लगते रहे। ज्वालामुखी मंदिर में 12,000, बज्रेश्वरी धाम कांगड़ा में 6,000 और चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में 8,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी। इधर बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में पहले नवरात्र को 11,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। ऊना के मां चिंतपूर्णी मंदिर में शाम 6 बजे तक 14,000 भक्तों ने माथा टेका। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में सोमवार को पहले नवरात्र में ही भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। हिमाचल का पहला केबल पुल जनता को समर्पित, दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज की तर्ज पर निर्मित। दिल्ली के सिग्नेचर पुल की तर्ज पर बना हिमाचल का पहला केबल पुल सोमवार को जनता को समर्पित कर दिया गया। हणोगी खोलानाल के बीच ब्यास नदी पर बना यह पुल आकर्षण का केंद्र होगा। हणोगी खोलानाल पुल पर एक तरफ स्टे केबल लगी है। इसमें खास बात यह होगी कि पुल ब्यास नदी पर हवा में होगा। पुल का निर्माण करीब 24.89 करोड़ से हुआ है। CM जयराम ठाकुर ने सोमवार को इसका शुभारंभ किया। मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बन रहे पुल से पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। मौसम साफ होते ही हिमाचल की बंदलाधार में पैराग्लाइडर पायलटों ने भरी उड़ान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की बंदलाधार में सोमवार को मौसम साफ होते ही पैराग्लाइडर पायलटों ने उड़ान भरना शुरू कर दी। एडवांस कोर्स के लिए देश भर से 25 पायलट 5 दिन से मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे। सोमवार को मौसम साफ होते ही पायलटों ने बंदला से उड़ान भरकर हवा में कलाबाजियां करते हुए गोविंद सागर झील के किनारे लुहणू मैदान में लैंडिंग की। कोर्स के लिए केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल से पायलट बदलाधार पहुंचे हैं। देश के नंबर 1 एक्रो पायलट पुणे के तानाजी टाकवे पायलटों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर 21 सितंबर से शुरू होना था, लेकिन लगातार खराब मौसम के कारण उड़ानें नहीं हो रही थी। शिविर 29 सितंबर तक चलेगा। विश्व की 3 बड़ी और सुरक्षित एक्रो पैराग्लाइडिंग साइट में बंदलाधार का नाम शुमार है। पहाड़ी से रसोई पर गिरा मलबा, दंपति के साथ 3 बेटियों और भांजी की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल के रोनहाट के रास्त गांव के खेजवाड़ी में पहाड़ी से भारी भूस्खलन के बाद आए मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा रविवार देर रात का है। सभी खेतों की रखवाली के लिए बनाए अस्थायी घर में सो रहे थे। बारिश से कमरे की छत टपकने लगी तो दंपति अपनी 3 बेटियों और भांजी के साथ रसोई में सोने चले गए। मलबा रसोई पर गिरने से यह हादसा हुआ। SDM शिलाई सुरेश सिंघा ने बताया कि पीड़ित परिवार को फौरी राहत प्रदान की जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाली मां और उसकी 3 बेटियों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूरा गांव इस हादसे से सदमे में है। 2 साल 7 महीने बाद दिल्ली शिमला के बीच हवाई सेवा शुरू। 2 साल 7 माह बाद आखिरकार सोमवार को दिल्ली से शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर हवाई जहाज पहुंचा। हवाई पट्टी के विस्तार के बाद अब यहां के लिए अलायंस एयर के ATR 48 सीटर हवाई जहाज की सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के बक्सयार्ड से वर्चुअल माध्यम से हवाई जहाज को हरी झंडी दिखाई। अब सप्ताह के 7 दिन दिल्ली शिमला के बीच उड़ानें होंगी। सोमवार को दिल्ली से 35 सवारियां आई, जबकि 21 दिल्ली गईं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने भी इस कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती रहती है और प्रदेश सरकार पर्यटन की दृष्टि से राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रतिभा सिंह बोली, हिमाचल के युवा रिवाज नहीं सरकार बदलेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश के युवा रिवाज नहीं सरकार बदलेंगे। लोग अब भाजपा के किसी भी झांसे में आने वाले नहीं हैं। प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने, अधिकारियों पर दबाव बनाकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अपनी सभा में जबरन बुलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अब जयराम सरकार को इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तबीयत बिगड़ने पर गुहार लगाती रही युवती, नहीं रोकी बस, नादौन अड्डे पर छोड़ गए। बस में बैठी लड़की को अचानक पीरियड आने पर चालक परिचालक उसे बस अड्डे पर छोड़ गए। मामला हमीरपुर जिला के नादौन बस अड्डे पर पेश आया है। यहां से लड़की को टिकट बुकिंग काउंटर पर तैनात विपिन शर्मा ने दूसरी बस के माध्यम से गंतव्य की ओर रवाना किया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की यह बस देहरादून चंडीगढ़ बैजनाथ रूट पर थी। जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिला के नगरोटा सूर्या क्षेत्र की एक लड़की ने सुबह 10 बजे चंडीगढ़ से कांगड़ा के लिए बस ली थी। बस में लड़की को कलोहा के पास अचानक पीरियड की समस्या आ गई। लड़की ने चालक परिचालक से आग्रह किया कि 2 मिनट के लिए बस को रोक दें, मगर चालक परिचालक ने बस नहीं रोकी और कहते रहे कि लंबे रूट की बस है, बीच में नहीं रुकेगी। लड़की ने कहा कि उसके बार बार आग्रह करने पर परिचालक ने बस नहीं रोकी। इस पर लड़की ने कहा कि वह उसे बस से नीचे उतार दें, परंतु इसके लिए भी परिचालक तैयार नहीं हुआ। इसके बाद लड़की ने परिजनों को फ़ोन किया और स्थिति की जानकारी दी। लड़की का पिता भी परिचालक को लड़की को बस से उतारने के लिए कहता रहा, लेकिन परिचालक नहीं माना। दोपहर बाद करीब 4 बजे बस नादौन बस अड्डे पर पहुंच गई। जब लड़की शौचालय जाकर वापस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस नहीं थी। परिवहन निगम की बस लड़की को वहीं छोड़कर बैजनाथ के लिए रवाना हो चुकी थी। क्षेत्रीय प्रबंधक बैजनाथ को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर चालक परिचालक ने ऐसी लापरवाही बरती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 5 अक्टूबर को बिलासपुर आएंगे पीएम मोदी, एम्स का करेंगे विधिवत उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर दौरा फाइनल हो गया है। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का विधिवत उद्घाटन करेंगे। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के सफल आयोजन के लिए मंगलवार को परिधि गृह बिलासपुर में बैठक रखी गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष पूर्व 5 अक्टूबर को ही एम्स का शिलान्यास किया था। पीएम इस दिन लुहणु मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि एम्स में मौजूदा समय ओपीडी की सुविधा लोगों को मिल रही है। इसके अतिरिक्त यहां पर जनरल मेडिसिन, गायनी विभाग, पैथोलॉजी व बायोकेमिस्ट्री लैब भी शुरू हो चुकी है। उद्घाटन के बाद प्रदेश के लोगों को एम्स बिलासपुर में आईपीडी सहित अन्य आपातकालीन सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। हिमाचल में लंबी त्वचा रोग बेकाबू, हर रोज मर रहे 150 से ज्यादा पशु। हिमाचल में लंबी त्वचा रोग बेकाबू हो गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हर रोज 150 से ज्यादा पशु मर रहे हैं। लंपी रोग से संक्रमित पशुओं की संख्या 92,981 तक पहुंच चुकी है और कुल 5,651 पशु मौत के मुंह में समा चुके हैं। राज्य में पशुपालकों को लंपी के बाद से पशुधन से हाथ धोना पड़ रहा है और हर रोज संक्रमित पशुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब संक्रमित पशुओं की संख्या 1 लाख का आंकड़ा छूने वाली है। सोमवार को प्रदेश के विभिन्न भागों में 158 पशुओं की मौत हुई। मरने वाले पशुओं की कुल संख्या 5,651 तक पहुंच गई है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2,50,109 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।